पटेल ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो खिड़कियां दरवाजे क्या खिड़कियां ही बंद कर दें, तो इमोशनल बातें करके एक जाति के खिलाफ बोल करके दूसरे जाति को इकट्ठा करना ये बहुत सरल और सहज है और जनता इस पे इकट्ठा भी हो जाती है। लोकपाल में आरक्षण हुआ और उसके बाद में अन्ना की नानी मर गई, केजरीवाल की नानी मर गई, फिर लोकपाल का नाम याद नहीं आया, लोकपाल इम्प्लीमेंट नहीं करा, चूंकि SC ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं का भी आरक्षण हुआ है। On his political outfit, Scheduled Caste Federation lost all seats in Bombay presidency, and that happened in 1946. And then he was compelled to seek his seat for the assembly from Noakholi, which is now in Dhaka. उस समय हमेशा ये कहा जाता है कि पटेल ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर के लिए तो खिड़कियां दरवाजे क्या खिड़कियां ही बंद कर दें, लेकिन पूरा सच्चाई जानना चाहिए। आज़ादी के बाद बाबा साहब की सदस्यता असेंबली में नहीं रही, एक कांग्रेस ने बाबा साहब को इलेक्ट करके पार्लियामेंट में लाने का काम किया, ये सच्चाई है। वो लोग नहीं जानते बाबा साहब का स्पीच सबसे ज्यादा, अगर कांग्रेस पार्टी को या सेकुलर पार्टी का सबसे ज्यादा आजादी के बाद में अगर कोई भ्रम फैलाते यही है, इससे बड़ा कोई भ्रम नहीं मैं समझता। और जब बाबा साहब ने स्पीच देना शुरू किया संसद में, तो उन्होंने कहा था मैं तो इतने से ही खुश था कि मैं तो संविधान कमेटी का मेंबर बन गया, यहां तो मुझे चेयरमैन बना दिया गया। ये बाबा साहब का स्पीच है। जय भगवान जाटो जी, आपका अभिनंदन, मंच पर इनको लाएं। ये बाबा साहब का स्पीच। तो जिस तरह से जिन ताकतों ने दलितों आदिवासियों की मदद किया, उन ताकतों को अपने ही लोगों ने कमजोर किया, एक भ्रम फैला करके इल्यूजन के द्वारा। वो अभी वो इल्यूजन है। मैं जब क्षेत्रों में जाता हूं तो लोग यही कहते, और यही नहीं, 1952 में जब चुनाव बंबई से बाबा साहब लड़े थे, वह भी सच असत्य है। वह भी कांग्रेस के कैंडिडेट से नहीं हारे थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डांगे से चुनाव हारे थे। तो यह भी गलत है कहना कि कांग्रेस ने हरा दिया। यह भी कहता हूं 1954 में राज्यसभा भेजने में फिर से कांग्रेस ने मदद किया था। एक मैं हाइपोथेसिस रखता हूं, आजादी के बाद अगर अमेरिकन सिस्टम में भारत की अर्थव्यवस्था चलती कि सरकार का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बाकी चाहे रोड हो, ट्रांसपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, इंडस्ट्रीज हो, स्टील बनाना हो, ये सब प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए या दिया जाता है जैसे यूरोप और अमेरिका में, तब दलितों को कहां से आरक्षण मिलता? प्रजापति जी, तब कहां से मिलता? अब 1953 में एयर इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, 56 में LIC का नेशनलाइजेशन हुआ, 69 में बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, 77 में ऑयल फील्ड का नेशनलाइजेशन हुआ, कोल क्षेत्र पहले प्राइवेट सेक्टर में था उसका नेशनलाइजेशन हुआ। वहीं तो नौकरियां मिली हैं। मान लो कह देते कि हम तो अमेरिकन सिस्टम में जाएंगे, तब भले संविधान की किताब हमारे सामने रहती,
और आर्टिकल 16 रहता तो भी आरक्षण हमें कहाँ मिल पाता, क्योंकि सरकारी कंपनियां ही ना होती, सरकारी इंस्टीट्यूशन ही ना होते, कहां से मिलती। तो इमोशनल बातें करके मुसलमानों के खिलाफ बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा करना, सवर्णों को बोल करके दलितों को इकट्ठा करना, दलितों के खिलाफ बोल के आदिवासी को इकट्ठा करना, एक जाति के खिलाफ बोल करके दूसरे जाति को इकट्ठा करना, ये बहुत सरल और सहज है और जनता इस पे इकट्ठा भी हो जाती है। लोग मरने मिटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। ये भावनाओं का शोषण है और कुछ नहीं है। अगर किसी ने दलित समाज के लिए लड़ा है तो जो मंच पर बैठे हुए हमारे पुराने साथी हैं, दाएं बाजू में भी हैं, बहुत सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं, किसका नाम लूं, उन सब का है। 5 आरक्षण विरोधी आदेशों को अगर किसी ने वापस कराया तो परिसंघ की लड़ाई ने ही वापस किया था। मान्यवर काशीराम जी से, रामविलास पासवान जी से बड़ी रैली हुई थी यहाँ, और मैं नहीं कहता, अखबार की रिपोर्टिंग अभी भी है। तब जाकर के 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, आरक्षण बचा था। नागराज की केस की पैरवी हमने किया था, सरकारी पैरवी से ही 85th अमेंडमेंट नहीं बच सकता था, उसको बचाने का काम परिसंघ ने किया था। नहीं पदोन्नति में आरक्षण और सीनियरिटी का भी घाटा हमें हो गया होता। हमने शुरू का SC/ST एक्ट बताया था, बहन मायावती जी ने खत्म कर दिया था उत्तर प्रदेश में। हाई कोर्ट में हमने रिच फाइल करके SC/ST एक्ट में जिसको खात्मा उत्तर प्रदेश में किया था उसको भी बचाने का काम किया था। जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना का नारा हुआ करता था, यहाँ पर देश के अंदर कोई संस्था नहीं थी जिसका विरोध किया होगा। हमने इंडिया गेट से लेकर के कनॉट प्लेस तक मार्च निकाल करके जाम किया था। अन्ना को हमने चुनौती किया था कि लोकपाल में आरक्षण होना चाहिए, और लोकपाल में आरक्षण करा के हमने छोड़ा था। मैं नॉन MP होते हुए भी MPओं की कमेटी के सामने प्रस्तुत हुआ। लालू यादव जी उस समय मेंबर कमेटी में थे, पासवान जी भी थे, और हमारे वजह से जो लोकपाल बिल हमने पेश किया था, लोकपाल में आरक्षण हुआ, और उसके बाद में अन्ना की नानी मर गई, केजरीवाल की नानी मर गई, फिर लोकपाल का नाम याद नहीं आया, लोकपाल इम्प्लीमेंट नहीं करा, चूंकि SC/ST OBC माइनॉरिटी महिलाओं का भी आरक्षण हुआ। वो लोकपाल बिल हमने पेश किया था, वो इतिहास है। अगर 30 साल 25 साल के इतिहास में अगर किसी ने कुछ दलितों को दिया, आदिवासियों को दिया, तो मौत परिसंघ ने दिया। अगर किसी और ने दिया हो तो मैं उससे विवाद करने के लिए तैयार हूं। हम इमोशनल बात नहीं करते हैं, हम इमोशनल बात नहीं करते, ये हमारी कमजोरी है, और लगातार इसका घाटा हमने सहा है। हम भी इमोशनल बातें करके माला मादिगा जैसी लड़ाई, मातंग महार जैसे लड़ाई, जाटो बनाम वाल्मीकि की लड़ाई, खटीक बनाम पासी की लड़ाई, इन जातियों का अगर हम चाहते तो बहुत बड़ा महल खड़ा कर सकते थे, लेकिन हम जाति विहीन समाज में विश्वास करते हैं। हम परिसंघ में किसकी क्या जाति है यह भी जानना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, अम्बेडकरवादी रास्ता नहीं। We have never done it. We have been always promoted loyals, not cowards. मुझसे भी अच्छा काम करने वाला हो उसको हमने हमेशा चाहा है।
ये डॉक्टर ओम सुधा का मेन मेहनत रही है। मैं तो कहीं और जगह पर और साथियों का मेहनत रही है। मैंने तो इतना हाथ लगाया भी नहीं है। अगर मैं लगा दूं तो रामलीला मैदान ओवरफ्लो हो सकता, क्योंकि मुझे बड़ी कई जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत सुपरविजन था, उसका ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। मैं गारंटी देता हूं कि बिना पैसे से कोई भीड़ बुला दे, चाहे जो इस रामलीला मैदान में इतनी भीड़ आ जाए। डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं बीच में आपके आऊंगा, मेरे जैसे मैं नीचे ऊपर कम ही बैठता हूं, आप पीछे बैठ जाए, कुर्सियां खाली हैं। महेश्वर गारू, आपका महेश्वर राज ने एक बहुत बड़ा काम किया। महेश्वर राज ने उस समय मुझे तकलीफ दिया था। दिसंबर 2020 में कोविड अपनी रवानी पर था, वहां से महेश्वर गारू का फोन आया कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना है। हम कहा किस बात का करना? कहा कि संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर से होना चाहिए। उस समय मास्क पहन करके भी नहीं निकला जा सकता था। ये 10 दिसंबर 220 की बात है। हम कहा चलो, हमारा एक साथी कह रहा है, और हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन किया। कोविड के दौरान सब लोग डर रहे थे। हम कहा चलो, जो गिरफ्तारी होगी तो देखा जाएगा। हमने यहाँ काम किया। इन्होंने 800 एमपीओं को लेटर लिखा। इन्होंने जो गदर गारू बलाडियर हैं उनका सपोर्ट लिया, और वहाँ के विपक्षी एलपी लीडर भट्टी रवि विक्रमार्का, उनका भी सपोर्ट मिला। और तेलंगाना की सरकार ने प्रस्ताव पास करके भेजा है कि मोदी जी, संसद का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बेसलेस बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तथ्य के आधार पर कि देश की एक राज्य सरकार समझती है कि ये मांग जनून है, तो ये हमारी कमजोरी होगी क्यों अनीता जी कि हम नामकरण बाबा साहब का नहीं करा पाते। ये हमारे अंदर कमी होगी।